बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फैसल अंसारी विद यू। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई काम कर जाते हैं और बाद में जाकर हमें एहसास होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, या फिर हम कोई काम नहीं करते और बाद में जाकर कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से हमें एहसास होता है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए था। तो उर्दू में इसको पछतावा कहते हैं कि हम किसी बात पर पछता रहे होते हैं, और इंग्लिश में इसको रिग्रेशन कहते हैं। तो रिग्रेशन को, पछतावे को इंग्लिश में किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, यही सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल सो प्लीज़ डू इट एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। सो इंग्लिश में रिग्रेशन को, पछतावे को डिस्क्राइब करने के लिए एक वोकेबलरी आती है, कि स्ट्रक्चर आता है शुड हैव। तो शुड हैव के ज़रिए हम रिग्रेशन को, पछतावे को इंग्लिश में डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या है कि इसका सिंपल सा फार्मूला है शुड सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो मिसाल के तौर पर सिचुएशन ये है कि आपने कोई क्लास ऐसे अटेंड नहीं की, तो बाद में क्लास के बाद आपको किसी ने जब बताया तो आपको लगा कि दिस क्लास वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे लेनी चाहिए थी, मुझे अटेंड करनी चाहिए थी। तो इट मीन्स दैट आपको थोड़ा बहुत इसका रिग्रेशन है, आपको पछतावा है। तो इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन आप किस तरह से करेंगे, आप इसका फार्मूला फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म अटेंडेड द क्लास। आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास, कि मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। तो इसी तरह अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सब्जेक्ट के बाद पहली चीज़ आ रही है उसके बाद हम नोट का इजाफा करते हैं, तो द सेंटेंस विल बी नेगेटिव ऑटोमेटिकली। तो फॉर एग्जांपल, हमारा सेंटेंस था आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास, कि मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस विल बी आई शुड नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, क्योंकि आई के बाद शुड एक पहला वर्ड था, तो उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई शुड नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, कि मुझे क्लास अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह अगर इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें इंटरोगेटिव में, तो जैसे कि डिस्कस किया कि इंटरोगेटिव की दो काइंड्स होती हैं, कन्फर्मेटिव एंड इन्फर्मेटिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कन्फर्मेटिव क्वेश्चन की, तो कन्फर्मेटिव क्वेश्चन में आप जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट के बाद जो भी पहली चीज़ होगी उसको हम सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि वो वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट उस वर्ड की जगह पर आ जाएगा। सो इट विल बी द कन्फर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई के बाद शुड एक पहला वर्ड था, तो शुड की जगह को हम शुड को हम आई की जगह पर कर देंगे और आई को शुड की जगह पर। शुड आई हैव अटेंडेड द क्लास, यानी कि क्या मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। सेम लाइक दिस अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए कन्फर्मेटिव क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने सिर्फ इंटरोगेटिव प्रोनाउन को लगाना है। सो इट विल बी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी कन्फर्मेटिव क्वेश्चन को अगर हम इन्फॉर्मेटिव में कन्वर्ट करना चाहें, तो द सेंटेंस वाज शुड आई हैव अटेंडेड द क्लास, कि क्या मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। इसका अगर हम इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगाना है। फॉर एग्जांपल, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कब क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, तो कब के लिए इंग्लिश में जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन आता है वो होता है व्हेन। तो द सेंटेंस विल बी व्हेन शुड आई हैव अटेंडेड द क्लास। So I hope you have understood each and everything. So if you have any confusion, so feel free to ask me in comment section. And if you are new here, so please do subscribe my channel and press the bell icon as well for getting more updates. So see you inshallah in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.